कबीर साहिब की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, दूर दराज से पधारे नेभी प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताएं, आइए आप लोग समक्ष कुछ देर प्रस्तुत हूँ। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हमारा आपका जीवन दो तत्वों का संगम है, जिससे जीवन खड़ा हुआ है। जीवन क्या है? जीवन जड़ और चेतन का संगम काल ही जीवन कहलाता है। और इससे जब विच्छेद हो जाता है तो शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। जीवन काल, जीवन लीला समाप्त। और इसी के बीच में जीवन को अच्छा बनाना होता है, जीवन को जीना होता है, जीवन को सुखमय बनाना होता है। तो जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए? हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए। हर आदमी की आंतरिक मांग क्या है? सुख। दुख कोई चाहता है? दुख कोई व्यक्ति नहीं चाहता। हर व्यक्ति की आंतरिक मांग है सुख। इसलिए सुख की ओर चलें। तो हमारा आपका जीवन जड़ चेतन का संगम काल, जब तक शरीर के भीतर जो ज्योति है जल रही है, जब तक बोल रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, तब तक जीवन है। और जिस दिन बोलना बंद कर दिया, क्रिया करना बंद कर दिया, उस दिन जीवन लीला समाप्त। तो जीवन का संबंध पहला है जड़। और जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सारे चीज जड़।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। जो कुछ भी दिखाई देता है सारे चीज जड़, और शरीर भी जड़ है, और जड़ चीजों के लिए जड़ चीज की आवश्यकता होती है। शरीर जड़, शरीर क्षणभंगुर, क्षणभंगुर चीजों के लिए क्षणभंगुर चीज, शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए जितनी भी चीजें हम आप प्रयोग में लाते हैं सारी चीजें क्षणभंगुर हुआ करती है। रोटी हम समय समय से खाते हैं, जिस मकान को हमने लाखों रुपया कमा करके बनाया है, उस मकान में क्या हम 24 घंटा रहते हैं क्या? उस मकान में हम 24 घंटा नहीं रह सकते, समय समय से रहा करते हैं। जिस मोटरसाइकिल को आपने खरीदा होगा लाख में, उस पर भी आप समय समय से बैठते हैं, दिन भर बैठे नहीं रहते हैं। जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं समय समय से उपयोग होता है। ये श्रमिक है, समय समय से प्रयोग होने वाली चीज। भोजन आप दिन भर नहीं करते, भोजन आप तो क्षणभंगुर चीजों के लिए क्षणभंगुर चीजों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से आत्मा का खुराक, आत्मा का भोजन, आत्मा के लिए निरंतर वाली चीज चाहिए। शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर हम किस प्रकार से कहते हैं? क्योंकि जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर आज तक शरीर का परिवर्तन ही हो रहा है। एक अवस्था थी शिशु अवस्था, वो समाप्त हो गया। बाल्य अवस्था आ गया, युवा अवस्था आ गई, जवानी आ गई, बुढ़ापा कगार पर है। इससे साफ पता चलता है कि शरीर जो है क्षणभंगुर है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर आज तक काल ने हमारे चोटी को पकड़ रखा है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण, पता नहीं चलता। कपड़ा आप नया खरीदते हैं लेकिन नित्य उसमें क्रिया हो रही है। एक दिन पुराना हो जाता है, फट जाता है, तब पता चलता है कि जो है पुराना हो गया। उसी प्रकार से शरीर है क्षणभंगुर, और इस क्षणभंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मकान को तो आप जो है बता सकते हैं कि इतने वर्षों तक चलेगा, लेकिन शरीर को आप बता सकते हैं? शरीर को आप नहीं बता सकते कि जो है कब तक रहेगा। क्षणभंगुर। तो इनका प्रयोग समय समय से हुआ करता है। जितने भी चीजें हम यूज करते हैं समय समय से चाहिए। रोटी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 समय चाहिए रोटी, लेकिन आत्मा के लिए आत्मा निरंतर है। कैसे पता चलता है कि आत्मा निरंतर है? आत्मा निरंतर है इससे पता चलता है कि जो है बचपन की बातों को भी आप जानते हैं। 10 साल की अवस्था में जो घटना घटी है उसमें से बहुत सारी बातों को आप जानते हैं, याद आता है ना? इससे पता चलता है कि जो है निरंतर है, आत्मा निरंतर है शरीर में। और निरंतर वाली चीजों के लिए निरंतर चीज की आवश्यकता होती है। और वो बातें कहां बताई जाती है? वो बातें सिर्फ सत्संग में बताई जाती हैं, अन्य जगह नहीं बताई जाएगी। तो निरंतर वाली चीज, सुखी आप उसी से हो सकते हैं, क्षणभंगुर वाली चीजों से।
निरंतर वाली चीजों से आप सुखी हो सकते हैं, क्षण भंगुर वाली चीजों से नहीं। लेकिन आदमी जो है जीवन भर क्षण भंगुर चीजों को बटोरता रहता है। इससे केवल आपको सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिल सकता। सुख का संबंध इससे नहीं है, सुविधा से है। लेकिन पूरा जीवन आदमी भौतिक सुविधा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि सुख मिल जाए। सुख उससे नहीं मिलेगा, शांति का संबंध उससे नहीं है, सुविधा का संबंध है उससे। सुविधा आपको मिलेगी, आप मकान बना सकते हो, आप अच्छे से अच्छा गाड़ी खरीद सकते हो, कपड़ा खरीद सकते हो, सारी चीजें आप खरीद सकते हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। बालाघाट के एक सेठ ने कहा था, उनके पास सब चीज मौजूद है, लेकिन कहता है मेरे जैसा दुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बताओ, उसके पास सब कुछ है, सेठ के पास क्या चीज कमी है, लेकिन सुख नहीं उसके पास। तो धन से नहीं मिलेगा वो सुख, वो सुख आपको निरंतर वाली चीजों से मिलने वाली है। अब निरंतर है क्या? निरंतर है, पहली चीज है प्रेम। प्रेम आपको समय समय से दिया जाएगा, चलेगा? चलेगा? प्रेम आपको समय समय से दिया जाएगा, चलेगा जी? रोटी आपको समय समय से दिया जाएगा तो चलेगा, लेकिन प्रेम समय समय से दिया जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। 24 घंटा में 12 घंटा आपके साथ प्रेम किया जाए, 12 घंटा ना किया जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। रोटी तो आपको 3 टाइम की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम 2400 घंटा। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए तो आप सुखी नहीं रहेंगे। तो प्रेम 2400 घंटा चाहिए, निरंतर। ये निरंतर वाली चीज है, सुखी आप उसी से होते हैं। तो प्रेम देने की चीज है कि प्रेम लेने की चीज है? प्रेम सिर्फ देने की चीज है। जितना आप देंगे उतना आप सुखी होंगे। आदमी क्या करता? सिर्फ लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, कंजूस। इसलिए आदमी दुखी होता है। इसलिए प्रेम सिर्फ देने का नाम है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीर नाच। प्रकृति उसी के जीवन में चमक भरती है जो जीवन में प्रेम को आत्मसात कर लेता है। समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा? क्या होता है जी? समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा? खारा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि सारे नदियों का पानी जाता है, लेकिन सागर का पानी पीने के काम में आता है? नहीं आता। खेती काम में आता है? नहीं आता। उसी में सड़ जाता है और वह पानी जो है खारा हो जाता है। और नदियों का पानी मीठा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और को देता है। देने वाला सदैव मीठा होता है, देने वाला ही सुखी होता है, और जो सिर्फ ले देना, वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। इसलिए प्रेम सिर्फ देने का नाम है, इसलिए हम सिर्फ प्रेम को दें। हम आपका जो संबंध है वो प्रेम का ही संबंध है, प्रेम का ही नाता है, भक्ति का नाता है। नहीं तो कोई किसी का जो है मामा फूफा थोड़ी है, प्रेम के वश आदमी जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ प्रेम दें।
कहते हैं कि जो है एक सेठ जी रात में सोया था। एक दिन रात में अचानक लक्ष्मी देवी आ गई। लक्ष्मी देवी कहती है, बेटा उठ। सेठ की नींद खुल गई। देवी कहती है, बेटा जो कुछ मांगना है सो मांग ले, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, देवी मैं अपने बच्चों से पूछूंगा, फिर मैं कल इसी समय आपको बताऊंगा। उसने कहा ठीक है, पूछ लेना। लक्ष्मी देवी चली गई। सुबह होने के बाद अपने बच्चों को बुलाया और पूछा, ये बताइए रात में लक्ष्मी देवी आई थी और कह करके गई है, जो कुछ भी मांगना है सो मांग लो, कल के बाद मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। बटा बेटा क्या मांगना चाहिए, अपने बड़े लड़के से पूछता है। बड़े लड़के ने कहा, पिताजी एक चीज मांग लीजिए। कौन सा? चांदी मांग लीजिए, कहते हैं बहुत सारा। चांदी मांग लेंगे तो हमारा आपका जीवन आराम से कट जाएगा, कहता है। अच्छा, फिर पूछा अपने छोटा लड़का से। छोटा लड़का ने कहा, पिताजी मांगना ही चाहते हैं तो सोना मांग लीजिए, चांदी क्या मांगना। फिर बहू से पूछा गया, बड़ी बहू से। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मांगना ही चाहते हैं तो हीरे मोती मांग लीजिए, हीरे मोती मांग लेंगे तो घर में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बर्तन मांजने वाली अलग रहेगी, झाड़ू झाड़ने वाले अलग, भोजन बनाने वाले अलग, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में छोटी बहू से पूछा गया, बेटी तू बता क्या मांगना चाहिए। उसने कहा, पिताजी एक चीज मांग लीजिए, कहते हैं। कौन सी चीज? हमारे घर में एक चीज का अभाव है, सारे चीज मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है घर में, परिवार में, बस एक चीज की कमी है। वह चीज कौन है? वह चीज है प्रेम। प्रेम मांग लीजिए, प्रेम का भाव हमारे घर में नहीं, अभाव है उसका। रात में जब सेठ जी सोया, लक्ष्मी देवी आई, कहने लगी कि बेटा उठ। जाग गए। जागने के बाद लक्ष्मी देवी कहती है, बेटा जो कुछ भी मांगना है सो मांग लो, मैं आज के बाद से तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। अच्छा, तो सेठ जी ने कहा, देना ही चाहती है तो एक चीज दे दीजिए, हमारे घर में प्रेम का अभाव है, सारी चीज हमारे घर में मौजूद है लेकिन प्रेम का अभाव है, उसी चीज की कमी है। लक्ष्मी देवी कहती है कि बेटा इस तुच्छ चीज को तुम क्या मांग रहा है? मांगना है तो सोना चांदी हीरे मोती जागीर मांग लो, पूरे राज्य मांग लो। उसने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ वही चीज चाहिए, प्रेम। उसी चीज का अभाव है हमारे जीवन में। अंत में लक्ष्मी देवी कहती है कि बेटा जिस चीज को तुम मांग रहा है, जिसके घर में प्रेम होता है, मैं उसी के घर में वास करती हूं, और जिसके घर में प्रेम का भाव होता है मैं उसके घर से चली जाती हूं। तो प्रेम, जिस घर में प्रेम होता है वही घर तो स्वर्ग है। इसे सदगुरु अभिलाष साहब हमेशा कहा करते थे, प्रेम में ही स्वर्ग है साहब, और अनासक्ति में ही मोक्ष है।
प्रेम में ही स्वर्ग है। तो आदमी को प्रेममय जीवन जीना चाहिए। प्रेम ही जीवन का सार है। जो निरंतर वाली चीज है उसी से आप सुखी होते हैं। आपको 1 मिनट के लिए प्रेम ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे। दूसरी बात है भाव। हर आदमी भाव में जीता है। आपको यदि भाव नहीं मिलेगा घर में, परिवार में, आपके ससुराल में जाने के बाद आपको यदि वहां के लोग भाव नहीं देंगे, दोबारा जाओगे क्या? जाओगे जी? भाव नहीं मिलेगा तो आप दोबारा जाओगे नहीं। जिस घर में बेटी जन्मी है वहां यदि भाव नहीं मिलेगा तो वो जाएगी? नहीं जाएगा। हर आदमी भाव में जीता है और भाव निरंतर चाहिए आपको 24 घंटा। वह जो है निरंतर वाली चीज है, सुखी आप उसी से होते हैं। इसलिए कोई भी हमारे घर में आते हैं, किसी से हम मिलते हैं तो भावपूर्वक मिले। वही जीवन का सार है। कितना आपके पास बैंक बैलेंस है, ये कोई सार बात नहीं है। आज आदमी का जो चेहरा है वह खिला खिला दिखाई नहीं देता, हंसता नहीं है। आज योगा में भी जाता है तो रावण की तरह हंसता है, बनावटी। हृदय से कहां हंसता है? इसलिए भाव आवश्यक है जीवन में। किसी से मिले तो भावपूर्वक, आप कुछ दो या ना दो, लेकिन भाव झलकना चाहिए। सुखी आप उसी से होंगे। आप किसी को कुछ देते हैं ना, आपके अंदर तुरंत प्रसन्नता आ जाती है। भिखारी को भी आप कुछ देते हैं, देने जैसे ही देते हैं आपके अंदर प्रसन्नता आ जाती है। तो हम देना सीखें। इसलिए मैं कहा था, ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, भाव में जियो। भाव नहीं है तो जा घर जान मसान। आपके अंदर भाव नहीं है तो आप जिंदा रहते हुए भी आप मरे हुए के समान है। वह जीवन बेकार है। तीसरी बात है विश्वास। विश्वास से ही विश्वास जन्म लेता है। इसलिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है ना तो बाप जो है बेटे को फूटी आंख नहीं देखेगा। विश्वास यदि खो दिया तो बेटा जो है बाप को फूटी आंख देखना नहीं चाहेगा। इस विश्वास की आवश्यकता है जीवन में। सास बहू है, सास बहू में विश्वास, पति पत्नी में विश्वास, पड़ोसी में विश्वास। जो विश्वासघात कर देता है उसको कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए विश्वास। कहते हैं कि एक बार एक गडरिया था, भेड़ चराता था। भेड़ चराने गया था खेत में। अचानक कुतूहल हुआ उसके अंदर और जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ मेरे भेड़ को सिंह ले जा रहा है, बचाओ बचाओ मेरे भेड़ को सिंह ले जा रहा है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ लोग काम कर रहे थे खेत में, दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, कहां ले जा रहा है? उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था कि आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं मुझे जो है बचाने के लिए। मैं तो झूठ बोल रहा था। चले गए सभी लोग। 15 दिन के बाद फिर कुतूहल हुआ, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मेरे भेड़ को सिंह ले जा रहा है। फिर आए लोग, फिर पूछे, कहां ले जा रहा है भैया? फिर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। सभी लोग फिर चले गए।
15 दिन के बाद फिर चिल्लाया जोर से, बचाओ बचाओ, मेरे भेड़ को सीले जा रहा है। कोई नहीं आया बचाने के लिए। क्यों? झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है। बार बार वो झूठ बोले उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए विश्वास से विश्वास का जन्म होता है। पति पत्नी दूसरे घर से आई है, पति दूसरे घर का है, लेकिन विश्वास के सहारे पूरा जीवन बिताते हैं, पूरा जीवन। अब विश्वास खो जाए तो एक दूसरे का शकल नहीं देखना चाहेंगे, तुरंत तलाक हो जाएगा। इस विश्वास जीवन भर, ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, विश्वास जीवन भर का। तब हम आपका जीवन जो है सुखमय होता है। चौथी बात है कृतज्ञता। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है, उसके पीछे हमारे माँ बाप का हाथ है कि नहीं है? उसके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता है, उस पर चिंतन करना चाहिए। वो ये हमको पढ़ाए नहीं होते तो आज हमारे अंदर उतनी समझदारी होती नहीं होती। आज जो कुछ भी हमारे पास है उन्हीं की बदौलत है। इससे उस उपकार को भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु संतों के उपकार को भी भुलाया नहीं जा सकता। यदि वो हमें ज्ञान नहीं देते, जीवन जीने की शैली नहीं बताते, तो आज हम इस दशा में होते नहीं होते। संतों के पास बैठने लायक नहीं होते। इस गांव में इतने लोग होंगे, लेकिन इतने लोग कैसे बैठे हुए हैं? जिसके अंदर जागृति होगी वही बैठेगा। समझ। तो गुरु संतों की देन है। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलता है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि आपके पास नहीं रहेगा तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। तो कृतज्ञता का भाव। पड़ोसी की भी देन है। पड़ोसी ने भी हमको चलना सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया है? पड़ोसी का भी हाथ है, वो भी चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, इसलिए उसका भी उपकार। हम जो है एक कपड़ा नहीं बना सकते, लेकिन कपड़ा पहन रहे हैं। बना सकते हैं कपड़ा, लेकिन कपड़ा पहन रहे हैं। जिसने बनाया उसके प्रति भी उपकार। तेल किसी और ने पेरा लेकिन हम खा रहे हैं। ये कपड़ा किसी और ने बनाया लेकिन हम उसके छांव में बैठे हुए हैं। माइक हमने नहीं बनाया लेकिन हम बोल रहे हैं। तो उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव। हम एक चीज नहीं बना सकते लेकिन यूज कर रहे हैं, तो उनके प्रति एक भाव। इस प्रकार का जब हमारे अंदर भावनाएं आ जाएगी ना, तो अहंकार मिट जाएगा। ये भाव हमारे पास नहीं रहता है, इसी कारण से हम जो है अहंकार में फूले रहते हैं। और अहंकार ही सबसे बड़ा जहर है आदमी का। अहंकार के वजह से जीवन को नहीं समझ पाता, इसलिए भीतर की ज्योति नहीं जल पाती है, जहां के तहां रह जाते हैं।
समझ पैदा नहीं हो पाता है। कहते हैं कि एक बार शंकर और पार्वती रास्ते रास्ते जा रहे थे। इतने में हुआ क्या, पति पत्नी और पुत्र तीनों जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एकदम दीनहीन गरीब। पार्वती कहती है, इतने दीन है, दुखी हैं, और इसको छोड़ करके आप जो है मुख मोड़ करके जा रहे हैं। लोग आपको भोले भंडारी कहते हैं, इन लोगों को भी कुछ दे दीजिए। शंकर जी ने बहुत समझाया, मैंने बहुत कोशिश किया इन लोगों को देने के लिए, लेकिन पात्रता इसमें है नहीं, पात्रता चाहिए। पार्वती कहती है, एक बार और दे दीजिए, कहते हैं। मुड़ गए। भगवान शंकर ने कहा कि जो है तुम तीनों को जो कुछ भी मांगना है मांग लो, मैं 3 वरदान देता हूं। तो उनकी पत्नी थी जो शरीर से जल गई थी, गरीब थी ही, शरीर से झुलस गई थी आग से, और गरीब अवस्था थी। खाने पीने की चीजें नहीं मिलने के कारण एकदम दुबली पतली हो गई थी। वह कहती है, भगवान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक चीज दे दीजिए, कहते हैं। क्या चीज? मुझे आप जो है 16 साल की कन्या बना दीजिए, कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, यो मस्तु। 16 साल की कन्या बना दिया उसको। अब उसके बाद तो जो है उनका जो पति था ना, एकदम जल भुना, अंदर अंदर कूड़ रहे थे, अंदर अंदर वो जो है जल रहे थे, और सोच रहे थे, देखो इस हरामजादी को, 16 साल की कन्या बन गई, ये चाहती तो मेरा दुख हर सकता था। उनका पति को कोढ़ हो गया था, कोढ़ रोग से ग्रसित था वो चाहते तो उनका पति ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं। अब ये 16 साल की कन्या बन गई, पता नहीं किसके साथ भग जाएगी ये। फिर पति ने भी एक वरदान मांगा। वो कहते हैं कि भगवान मुझे भी एक वरदान दे दीजिए। उसने कहा, यो मस्त मांगो। उसने कहा, मेरी पत्नी को अभी अभी आपने जो 16 साल की कन्या बनाए हैं, उसको आप जो है कुतिया बना दीजिए, कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, यो मस्तु। कुतिया बना दिया उसको। अब तो उनका एक लड़का था, वो एकदम दुखी हो गया, मेरी मां को कुतिया बना दिए। अब सूझबूझ थी नहीं उसके पास भी, क्योंकि गरीब आदमी था बेचारा, उतनी समझ थी नहीं। उसने भी कहा, भगवान देना ही चाहते तो मुझे भी एक वरदान दे दीजिए। कौन सा? उसने कहा, मेरी मां को जो आप कुतिया बनाए उसको फिर से जैसे पहले थी वैसे आप बना दीजिए। उसने कहा, यो मस्तु। 3 वरदान दिया गया, लेकिन तीनों वरदान में से एक भी वरदान सभी लोग खड़े हो जाएंगे, साहिब जी आ रहे हैं। देव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। तो कहने का मतलब 3 वरदान दिया गया, लेकिन तीनों वरदान में से सभी वरदान खाली चला गया। क्यों?
समझ नहीं होने के कारण इसे हम आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। तो कृतज्ञता का भाव ये जब हमारे जीवन में आ जाएगा तभी हम सुखी होंगे। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि जीवन को प्रेम में जीना, विश्वास में, भाव में, कृतज्ञता में। ये जो है निरंतर वाली चीज है। सुखी हम आप उसी से हो सकते हैं और यही काम हम आप सबको करने की आवश्यकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब लोग श्रद्धेय संत श्री सुयस साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। पूज्यपाद श्री साहेब जी पधार चुके हैं। उनके विचारों से हम लाभान्वित होंगे। उसके पूर्व हमारे बीच विराजमान हैं श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहेब जी, करई नारा कोरबा से पधारे हुए हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहेब जी को बाद में हम लोग सुनेंगे। हमारे बीच श्री साहेब जी विराजमान हो चुके हैं। अतः साहेब जी से करबद्ध निवेदन है कि हम सबको अपने अमृतमय वाणी से लाभान्वित करने की कृपा करें। भंडार घर में जो लोग बैठे हो, जिसका काम नहीं हो, भक्त सज्जन एवं संत महात्मा, सबसे निवेदन है कि आप लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप लोग सत्संग पंडाल में आइए और पूज्यपाद गुरुदेव जी के उसके अमृतमय वाणी से लाभान्वित होने की कृपा करेंगे। यदि मेरी आवाज को आप लोग सुन पा रहे हो तो आप सबसे निवेदन है, सभी भक्त सज्जनों से, जो भंडार घर में सब लोग बैठे होंगे, जिसका काम नहीं होगा, वो सब लोग यहाँ पर पधारने की कृपा करें। बोले सदगुरुदेव की जय।
बुद्ध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, डोंगा कोहरौद बहुत पहले से आ रहे हैं और अनेकों बार आना हुआ। कई बार गुरुदेव जी के साथ जब आते थे, वो बैठे हैं, क्या नाम, हाँ, जवाहर जी, उनके यहाँ रहना होता था। और पिछली बार आया था तब तो प्रमोद जी के यहाँ था। सत्संग स्थल तो लगे, मुझे लगता है यही कहीं था ही। इस गांव से कई संत हो गए ना। प्रमोद हैं, राम कुमार जी हैं, गणेश भी हैं, गणेश, संतोष, हाँ हाँ वो तो पता है। हाँ, कई संत इस गांव से हो गए और कई भक्त लोग तो संत की तरह ही रहते हैं, साधु की तरह ही रहते हैं। जो उनकी रहनी गहनी साधना भजन संतों की होती है, वही वे लोग अपने घर में रह के करते हैं। तो उनका जीवन भी साधनामय है। देखा जाए तो यहाँ पर साधकों की एक जमात है और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सत्संग का होते रहना स्वाभाविक सी बात है। कबीर पंथ के अनेकों संतों का आगमन हुआ, अनेकों बार इसका मतलब है कि आप सभी उन संतों के विचारों से सुपरिचित, और ये कहना अच्छा होगा कि कबीर साहब के विचारों से परिचित हैं, क्योंकि कबीर पंथ के कोई भी संत आए, कबीर के विचार ही बताएंगे, कबीर का संदेश ही देंगे। और कबीर का संदेश का मतलब हमारे जीवन का संदेश होता है। सदगुरु कबीर के विचारों को पढ़ने से स्वाभाविक रूप से ये पता चल जाता है कि उनके वे किसी देवी देवता को नहीं बनाते हैं, किसी ईश्वर ब्रह्म को खुश करने के लिए कोई विनती वंदन नहीं करते हैं, न ही कोई पूजा पाठ का विधान बताते हैं। जो लोगों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी सरलता से स्वाभाविक उदाहरणों के माध्यम से बातें कहते थे। जो आसपास घटनाएं घटती थी, प्रकृति में जो घटनाएं घटती थी, वस्तुओं में जो उपदेश लायक बातें होती थी, उसे हमारे समझने लायक पदों में, साखियों में पिरो करके बता देते थे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केवल वो सामान्य बातें कहते थे। जब उनके सामने पंडित, मुल्ला या विद्वान जैसे लोग आते थे, तो उनकी भाषा भी वो बोलना जानते थे।
संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है श्रोता सामने जैसे दिखते थे उसी के अनुरूप वे उपदेश करते थे। जब जुलाहों के पास चले जाते थे तो उनके हिसाब से उन्हीं की भाषा शैली का प्रयोग करते थे। योगियों से मुलाकात हो जाती थी तो योगियों वाली बातें करने लग जाते थे। ये खूबी साहब की। मैं ये कह रहा था कि कबीर साहब का विचार का मतलब हम सबका विचार, सीधी सी बात है। क्योंकि वे मनुष्यों से बातें करते हैं, मनुष्यों के विकास के लिए बातें करते हैं, मनुष्यों की समस्याओं के समाधान करते हैं। अब मनुष्यों की समस्या का मतलब, मनुष्य का मतलब मनुष्यों के समूह को ही तो समाज कहा जाता है, उसी को तो परिवार कहा जाता है, उसी को संप्रदाय भी कहा जाता है। मनुष्यों के समूह को ही तो कोई संप्रदाय कहा जाएगा। संप्रदाय भी किसी संप्रदाय, चाहे वो वैष्णव हो, जैन हो, बौद्ध हो, कबीरपंथी हो, कोई भी हो, इसका मतलब है एक संगठन है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है। तो मनुष्यों के लिए संदेश देने का मतलब है, अब वो कोई सामाजिक स्तर पर समस्या है उसके बारे में ही बोले, पारिवारिक स्तर पर कोई समस्या है उसका समाधान करते हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यदि समस्या है तो उस पर भी बोलते हैं। और व्यक्तिगत समस्या का भी समाधान करते हैं, क्योंकि सारी समस्याएं व्यक्ति से शुरू होती हैं। पूरी प्रकृति में देखो, कहीं अव्यवस्था नहीं है इस प्रकृति में। समय से सूर्य का उदय होना होता है, सूर्यास्त होता है, और मौसम का परिवर्तन होता है, सब कुछ। कहाँ अव्यवस्था है? प्रकृति में अव्यवस्था नहीं है। और प्राणियों में, मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनमें, उनके जीवन को देखो, कोई अव्यवस्था नहीं है। पशु पक्षी जलचर नभचर जो भी देखो, सब अपने रूटीन वर्क पर चलते हैं, एक प्राकृतिक कुदरती नियमों के तहत उनका जीवन होता है। कुदरत के नियमों का उल्लंघन वो नहीं करते हैं। लेकिन यह भी सच है, यदि वह कुदरत के नियमों के अनुरूप चलने लग जाए तो उसका ही जीवन नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन में समस्या है तो मनुष्य के जीवन में समाधान भी है। समाधान कैसे हो, इसी के लिए तो उपदेश देते हैं संतजन, इसी की बात बताते हैं। चाहे आपका मानसिक कोई तकलीफ हो, पारिवारिक तकलीफ हो, सब बताते हैं, सबके बारे में। यहाँ तक के जब साधना पथ में चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, पूजा पाठ के रास्ते पर चलते हैं तब भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे भटकाव के रास्ते भी तो हैं। जब कोई रास्ता चलता है, अभी जहां से हम लोग आए, कितने रास्ते, कितने मोड़, कितने चौराहे आए, बहुत सारे, लेकिन एक मंजिल, एक लक्ष्य था। तो हम इधर उधर के रास्ते को छोड़ते चले गए, सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचे। ऐसे ही जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी होता है। संत जन वही बताते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान, यही सबसे बड़ी बात है। और कभी कभी ये बातें होती हैं, कहता भी हूं, हम सबकी समस्त समस्याओं का समाधान साहिब की वाणी में है।
अब पढ़ने की देरी है, जानने की देरी है। अब हम अध्ययन ही ना करें, जानकारी नहीं होगी। उनके विचारों को सुने ही ना, तो जानकारी जानकारी नहीं होगी। और जब जानकारी नहीं होगी तो उससे लाभ भी नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब कबीर के विचारों से जुड़े। और यही तो कबीर से प्रेम करना है। कोई कबीर से कबीरपंथी हो और कहे कि मैं तो कबीर से प्रेम करता हूं, तो कबीर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? कबीर साहब की मूर्ति बना ले, उनका चित्र रख ले और आरती वंदन कर ले, और ये कहे मैं कबीर साहब का प्रेमी हूं, कबीर साहब के प्रति प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं है। कबीर साहब से प्रेम करने का मतलब है कबीर के विचारों से प्रेम करना, क्योंकि कबीर के विचारों के माध्यम से ही कबीर को हम समझ पाते हैं। आखिर हम उनकी वाणियों का मनन चिंतन न करें, उनके वाणियों का संदेश संतजन न दें, तो कबीर साहब ही समझ में नहीं आएगा क्या है, कौन है, नहीं आएगा। या जैसे कपिल, कणाद, आखिर उनको कैसे जानोगे? उनके विचारों के आधार पर तो जानोगे। बुद्ध महावीर को कैसे जानेंगे? उनके विचारों के माध्यम से ही तो जानेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो है नहीं अभी, उनका शरीर तो है नहीं अभी। तो उनका जो संदेश है, उनका जो विचार है, उसके माध्यम से। तो अर्थ क्या हुआ? कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर के विचारों से प्रेम करना। और जिससे प्रेम करते हैं, समझ लो उसके वो हमारे भीतर उतरने लगते हैं। जब आप किसी मित्र से प्रेम करते हैं तो मित्र के बहुत सारे गुण आप में आने लग जाएंगे, और गुण भी आने लगेगा, ये भी सच है। कोई गलत मित्र का साथ कर ले, जिनका खान पान गलत है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनका भी खान पान गलत होता चला जाएगा। लेकिन कोई अच्छे मित्र का संग कर ले तो वो गलत आदमी भी सुधरने लग जाएगा। तमाम अंधविश्वासों में भटका हुआ है, भ्रम में है, ऐसे लोगों की कोई संगत कर ले वो भी भटक जाएगा। लेकिन कोई सही ज्ञान वाले के पास, सच्चा ज्ञान जिसके पास है, सही बोध है, उनका साथ करे तो भटकाव भी खत्म हो जाता है। मैं कह रहा था कि कबीर के विचारों से प्रेम करके ही हम कबीर के प्रति प्रेम कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से जानते हैं। और जिसके प्रेम हो रहा है जिससे, वो हमारे जीवन का हिस्सा होता चला जाए। और यदि कबीर के विचार हमारे जीवन का हिस्सा होता जा रहा है तो फिर हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। वह नहीं रहेगा जो कबीर के विचारों से जुड़ने के पहले था, बदल जाएगा, अलग इंसान हो जाएगा। और ये तो आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग को तो अवसर मिलता ही है। कई ऐसे भक्त सज्जन मिलते हैं, कहते हैं कि मेरा जीवन हर प्रकार से गड़बड़ था, बिल्कुल खराब जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, बोली बानी, सब गड़बड़। लेकिन जब सदगुरु का संदेश सुना, सदगुरु का सानिध्य मिला, सब बदल गया, सब बदल गया। क्यों? क्योंकि वो विचार उसके भीतर आ गए, उनका जीवन का हिस्सा हो गया। यही इसका मतलब है। मैंने कहा कबीर के विचार, कबीर से प्रेम करने का मतलब है कबीर के विचारों से प्रेम करना।
और कबीर के विचारों से प्रेम करने का मतलब है कबीर के विचार हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, और जीवन का हिस्सा हो जाने का मतलब है हमारा जीवन बदलने लग जाए, अच्छे की ओर बदलने लग जाए, सकारात्मक परिवर्तन होने लग जाए, तो जीवन का लाभ होगा। आज पहला दिन है और संतों के विचार सुन भी रहे हैं, आगे भी सुनेंगे और सत्र भी होने वाले हैं। हम सभी सत्संग में आकर के संतों के विचार सुन करके लाभ लें। मैं अगले सत्रों में फिर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इस समय मैं ज़्यादा नहीं कह करके यहीं पर विराम लेता हूँ। आप सबको सेहत बंदेगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्यपाद साहेब जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। त्रिदिवसीय कबीर सत्संग समारोह का ये प्रथम दिन है और प्रथम दिन की पहली सभा समापन की ओर है। 3 मीटिंग में सत्संग होना है, 9 बजे से 12 बजे, 3:30 से 6:30 बजे और रात्रि 8 से 10 बजे तक के 3 मीटिंग में ये सत्संग होना है। और सुबह का मीटिंग 9 से 12 है। 12 बजे मेरे ख्याल से तो बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा उसमें सुधार किया जा सकता है, आप लोग विचार करिएगा जी। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहे, आरती हो आरती दीन दया साहेब, आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरति ज्योति जा जाग साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती आरती करो सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब, दरस परस गुरु चरण शरण, दरस परस गुरु चरण शरण, छूटी गयो यम के जाल साहेब, आरती गरीब निवाज साहेब, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परक परकाश साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो आरती दीन दयाल साहेब, ना गुरुधिकं तत्त्वं ना गुरुर्धिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै सद्गुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरु परम नास्ति नास्ति तत्सम गुरु परम। सब लोग बैठ जाएंगे। बंदाओ सन्मुख पार की शीश भेंट धरिया वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के बंदगी साहेब बंदगी बोले सदगुरुदेव की संत समाज की भक्त समाज की साहेब बंदगी साहेब। प्रथम दिन का प्रथम सत्र का कार्यक्रम यहीं पर समापन होता है। यहाँ पर जितने लोग भी पधारे हुए हैं, चाहे बाहर से हो चाहे गांव के हो, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप सब लोग भोजनालय में जा कर के भोजन प्राप्त करें।